नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके स्टडी सेंटर पर। आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि का 7वां पार्ट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का मजेदार सेशन। जिन भी बच्चों ने 60 तक क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, 59 तक, ठीक है, जिन भी बच्चों ने 59 क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं RS अग्रवाल के लाभ और हानि के, ठीक है, पिछली वीडियो देख लें, 6 भाग बन चुके हैं। ठीक है, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। चलो शुरू करते हैं। मनीष ने 25 किलोग्राम चावल ₹32 प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल ₹36 प्रति किलोग्राम खरीदे। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को ₹36.20 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? बेचने पर, सॉरी, ठीक है, बेचने पर। अब देखो 1 किलोग्राम को तो मालूम करना ही पड़ेगा कि 1 किलोग्राम कितने। अभी तो क्या कह रहा है इसमें, 25 किलोग्राम चावल 32 प्रति किलोग्राम, ठीक है, तथा 15 किलोग्राम चावल 36 प्रति किलोग्राम खरीदे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालेंगे। जो 1 किलोग्राम की वैल्यू आएगी वो आएगी क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। 25 किलोग्राम चावल है तो 1 किलोग्राम कितने के, ठीक है, 25 किलोग्राम, 1 किलोग्राम चावल 32 के हैं तो 25 किलोग्राम कितने के, ठीक है, 32, ठीक। उसके बाद 15 किलोग्राम 36। अब देखो 25 की गुना इसमें करेंगे, 25 दूनी 50 की 0 हासिल लगा 5, 25 की 75 और 5 80, ठीक है। अब देखो 15 छिक्का 90 की 0 हासिल लगा 9, 15 की 45 और 9 54, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया 0 4, ठीक है, 4 हो गया और 8 5 13, 1340। अब देखो कितने चावल हो गए टोटल, कितने किलोग्राम हो गए, 25 किलोग्राम ये हो गए और 15 ये हो गए, कितना हो गया 40, ठीक है, ये 40 हो गया। इस 0 से ये 0 कैंसिल होगी। अब देखो इसको इससे भाग दे देंगे, 134 को भाग देंगे जब 4 से, तो 4 तिया 12, 1 बच गया, फिर 4 ताले, फिर 4 तिया 12, 1 पॉइंट लगा गए, सॉरी पॉइंट लगा गए हैं, 0 तालेंगे, यहाँ 2 बचेंगे, ठीक है, और 4 पंजे 20, ठीक है। तो कितना आ गया ये कितना आ गया 33.50, यानी कि 33 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से तो उसने खरीदे हुए चावल। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, चावलों का क्रय मूल्य आ गया प्रति किलोग्राम, क्रय मूल्य आ गया 33.50, ठीक है, रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद अब देखो लाभ कितने का हो रहा है। बने मिश्रण को 40.20 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है, ये तो बुझना। अब देखो 33, ये कितने रेट में 40.20। अब देखो 40.20 माइनस 33 पॉइंट कितना है ये 50, ये 0 हो जाएगा, 12 में से 5 गए 7, ठीक है, 12 में से 5 गए 7 और यहां हो गए 9, 9 में से 3 गए 6, तो 6.70 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब 6.70 हो गया ये, तो 6.70। अब मैंने एक चीज बता रहा कि लाभ और जो हानि चलेगी ना वो केवल क्रय मूल्य पर ही चलेगी। तो क्रय मूल्य कितना है 33.50, ठीक है, तो 33.50 और परसेंट की लाभ कितना 100। इस पॉइंट से यहां भी 2 अंक के बाद दशमलव है, यहां भी 2 पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी। ये कितना हो गया 67 अपॉन में 335 गुना 100। देखो 67 से 67 एकम 67, 67 पंजे कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/5 गुना 100, 20 पंजे 100, तो कितना आ गया 20%, 20% लाभ, ठीक है, 20% क्या हुआ से लाभ हुआ। इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले 25 किलोग्राम चावल 32 के रेट, तो गुना कर देंगे, गुना तो करनी है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम जब 32 के हैं तो 25 किलोग्राम कितने के, फिर उसी प्रकार से इसको करा। जब 40.20 प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है तो 1 किलोग्राम की वैल्यू निकाली, कितने 33.50 आई,
उसमें से इसको घटाए, लाभ कितना हो रहा है 7 पॉइंट कितने हो रहा है 6.70 का। जब 6.70 का लाभ हो रहा है कितने पर 33 पॉइंट क्रय मूल्य पर चलेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और उम्दा क्वेश्चन है। मनोज ने 2 रेडियो रुपए 6400 में खरीदे। अब ये तो पता नहीं, 2 रेडियो है, उसने 3000 और एक को 3 की और एक को 3400 की खरीद दिया, 3200 खरीद दिया, तो हमें पता नहीं। लेकिन हमें यही कहना है कि उसने जो खरीदी तो 2 रेडियो खरीदे, ठीक है, 2 रेडियो इतने में तो खरीद लिया। अब बेचने कह रहा है वो, उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेचता है। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि उन्होंने प्रत्येक को कितने रुपए में बेचा होगा। अब देखो ये कितना लिख रखा है 6400 लिख रखा है। ठीक है, एक रेडियो को कितने में 25% लाभ पर, तो 25% लाभ करेंगे 100 पर, तो कितना हो जाएगा 125 कितने पर 100 पर। दूसरे को 25% हानि पर, तो कितना आएगा 75 बटे में 100। ठीक है, ये 25% हानि हुई। इस 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखो चलो इतना ही कर दो, जैसे काट दो 25 थी 75, 25 चौका 100, ये कितना हो गया 64, 64 गुना 125 बटे में 4 और ये गुना में 3। ठीक है, ये वाला। अब देखो ये इधर से इसे काट दे, कितना 16 चौका 64, ये कितना हो गया 16 गुना 125 गुना 3, 16 की गुना इसमें कर देंगे, 16 थी 48, 48 गुना 125। ठीक है, इसकी गुना आपस में करेंगे तो कितना आ जाएगा ये देखो 125 की गुना 48 में करेंगे, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 हासिल लगा 2, 8 एकम 8 और 2 10। ठीक है, 1000 हो गया गुना 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगा कितनी 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल कितना 1, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, ये 0 ये भी 0 ये भी 0 और ये 5 और 1 6। ठीक है, कितना आ गया 6000। ठीक है, अब एक चीज इसने क्या कहा है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है। मनोज ने 2 रेडियो 6400 में खरीदे, उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो। ठीक है, यहां देखो क्या कहा उसने, समान कह रहा है तो विक्रय मूल्य समान है दोनों के, तो इसका भी तो 3000 इसके, ठीक है, और 3000 प्लस 3000। ठीक है, दोनों के विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, एक को भी 3000 रुपए और दूसरे को भी 3000 रुपए बेचा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन दिया है। इस सवाल मतलब इस तरह का क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में मिलने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, तो इस वाले सवाल को तो आप वेरी वेरी ठीक है इंपोर्टेंट डालो। ठीक है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। मान लो वस्तु 100 रुपए की थी, 10% हानि पर बेच दिया, तो कहां पहुंचे 90 बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, तो 20% कम में खरीदते तो कहां पहुंच जाएंगे 80। ठीक है, उसके बाद 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। अब देखो 80 का 40% काट देंगे हम, 80 का 40%, 40%, यहां से ये खत्म, यहां से ये खत्म, 8 चौक 32, ये हमेशा प्लस करना है हमें। ठीक है, 32, 80 और 32 कितना हो गया 112 हो गया। अब आप ये बताओ यहां से और यहां तक कम अधिक हमेशा ध्यान रखना, अंतर को दर्शाते हैं कि अंतर करना ही करना है। 112 और 90 में कितने का अंतर है 22 का। ठीक है, कितने का अंतर है 22 का अंतर है। ठीक है, 22 का अंतर है, 22% का। ठीक है, ये परसेंट बना लो यहाँ। ठीक है, कितने का अंतर है 22% का। वो कह रहा है 55 रुपए अधिक, हम तो कह रहे हैं 22% अधिक मिलता, वो कह रहा है 55 अधिक मिलते। कितना कर देंगे 55, 1% कितने के बराबर आ जाएगा 55 बटे 22। ठीक है, 100% कितने के आ जाएगा बराबर 55 बटे 22 गुना 100। ठीक है, अब देखो इधर काटेंगे से, ये कितना हो गया 2 से काटेंगे 11 और ये कितना हो गया 50। ठीक है, 2 से काट दे। उसके बाद
इसे काट देंगे 11 पंजे 55, कितना हो गया 5। अब देखो 50 और 5 कितना हो गया, 5 पूरे 25। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले देखो, यदि हानि दी है तो हानि कर दो, लाभ दिया है लाभ कर दो। हानि हानि है तो दोनों तरफ हानि करी। उसके बाद जो भी उसने कहा है 55% कहा है, 40% कह रहा है कि 40% लाभ होता। ठीक है, तो 40% लाभ होता तो 80 का डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 80 का 40% लाभ कितना था, 140। ठीक है, 140 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 14 अट्ठे 112, तो 112 ये भी आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, 112 अंतर करेंगे ना तो ये आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 8000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। जो भी बच्चा है ना, यह 1/5 को देखकर डरा है। ठीक है, इस सवाल में 1/5 को देखकर डरा है, वो प्लीज कमेंट तो कर ही दो। ठीक है, अब देखो करना कैसे है। 1/5 वाली जो दिक्कत है ना जिस बच्चे को भी, उसकी आज गलतफहमी समस्या जो भी है दूर कर दूंगा। देखो 1/5 कह रहा है वो, 1/5। ठीक है, यानी कि 5 भाग है, 5 भाग में से 1 कितनी है, हानि है। यानी कि क्रय मूल्य के 1/5 भाग बराबर हानि होती है। तो 5 पर 1 की हानि कहां बचेंगे, 4। ठीक है, इतनी चीज ध्यान देनी है। 5 पर 1 की हानि कितनी बचेंगे, 4। ठीक है, तो ये हो गया। यदि वो ये कह दे कि 1/5 भाग के बराबर लाभ होता है, क्या लाभ कह देता। ठीक है, 5 पर 1 लाभ कितना हो गया, 6/5। इतनी चीज ध्यान देनी है बस। इन सवालों से अब आशा करता हूं आप घबराओगे नहीं। 1/5 भाग के बराबर हानि होगी, तो हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है कितने पर, 5 पर, तो कितना हो जाएगा ऊपर 4, 4/5। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन अब। ठीक है, किसी वस्तु को 8000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के, ठीक है 8000 है ये। मुझे एक बात बतानी है अभी, 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। जब 1 की हानि हो रही है 5 पर, तो कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक है, बस इतना। अच्छा, बहुत सा बच्चा तो इस सवाल को यही कर देगा। ठीक, यही करने की कोशिश करेगा कि यही कर दो कि 16 पंजे 80, 16 हो जाए और 16 चौका 64। ठीक है, तो 6400 इसका आंसर। लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसको पहले सुनो क्या कहना चाह रहा है वो। बराबर हानि होती है, किसी वस्तु को 8000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। जब हानि हुई थी तो वस्तु का मूल्य क्या था, 8000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का मूल्य कुछ ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही होगा। जब ज्यादा होगा, अब तो 8000 है, जब वस्तु का मूल्य कुछ ज्यादा ही होगा ना, तभी तो उसके 8000 में बेचने पर हानि हो रही है। तो जब ज्यादा होगा तो हम ज्यादा वाली संख्या ऊपर रख देंगे और कम वाली नीचे रख देंगे। ठीक है, तो कितना कर देंगे, 8000 गुना 5 को ऊपर लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है क्रय मूल्य कुछ ज्यादा ही होगा। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। एक बार बार समझा रहा हूं। देखो अब इसे कितने काट देंगे, 4 से, 4 दूनी कितना हो जाएगा ये 8, ये कितना हो गया 2000। 2000 गुना 5 बराबर 5 दूनी 10। ठीक है, 10,000। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, इतनी बात। 1/5 से कभी घबराना नहीं है। मैंने बता दिया, यदि 1/5 भाग के बराबर हानि हो रही है तो 5 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आ गया। यदि लाभ क्या आएगा तो 5 में 1 जोड़ दो, कितना होगा 6/5। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, ऐसा ही है। 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है। इनमें से पहली साइकिल को 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 20% हानि पर बेची जाती है। ठीक है, इससे कुल 18 रुपए की हानि हुई। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। आपने बार बार पढ़ा होगा। देखो मैं कई तरीके से करा सकता हूं सवाल को। 20% लाभ और 20% हानि होगी ना जब भी, तो
ध्यान रखना है कि 4% की हानि आ गई, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि 4% हानि, हम तो कह रहे 4% हानि है, वो कह रहा है ₹18 कम होते हैं, उससे भी हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, 2 साइकिलों को कह रहा है 2 साइकिलों को समान मूल्य पर बेची जाती है। मान लो, माना साइकिल का क्रय मूल्य जो है, यानी विक्रय मूल्य जो बेच रहे हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य x है, ठीक है। अब पहली साइकिल को जब देख के जाएगी तो x का, अब तुम बताओ, इनमें से पहली साइकिल को 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो वस्तु का मूल्य कुछ कम ही होगा, ठीक है, क्रय मूल्य लाने के लाभ। जब कुछ कम ही होगा तो 100 पर 120, ठीक है, प्लस। अब उसके बाद दूसरी साइकिल को 20% हानि पर, तो कुछ ज्यादा ही होगा वस्तु का मूल्य, ठीक है, तो 100 पर कितना हो गया 20 की हानि, 80, ठीक है, और x पर है, ठीक है, और माइनस। अब दोनों साइकिल है, 2 साइकिल है, ठीक है, तो 2 और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा x, और टोटल अंतर कितना है, देखो ये दोनों घट के कितना कह रहा है, 18 के हैं, 18 के बराबर है। उसके बाद 1 0 से 1 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा। अब देखो यहां से काट देंगे इसे, 5 और ये 6, यानी कि ये हो जाएगा 5x बटे में 6 प्लस, और ये हो जाएगा ये 5x बटे में 4 और माइनस का ये 2x बराबर 18, इसके बटे में 1, और ये 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको हल कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे, ठीक है, 6 चौक 24, या इनका दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, एलसीएम ले लेंगे, 12 ले लिया, तो यहाँ कितने गुना करें, 2 से, ठीक है। जब 2 से गुना करेंगे तो ये कितना 5 दूनी 10x प्लस, अब यहाँ कितने से गुना करनी पड़ेगी, 3 से, तो 5 के 15x बटे में कितना रहेगा इसमें 12, ये हो जाएगा माइनस के 2x, और बराबर कितना आ जाएगा, ये वाला 18, ठीक है। इधर करता हूं, अब 10x प्लस 15x कितना आ गया, 25x बटे में 12 माइनस के 2x बटे में 1 बराबर कितना हो जाएगा 18, ठीक है। इसकी गुना कर देंगे तो ये जाएगा 25x, 12 दूनी 24 माइनस के 12 दूनी 24x बराबर, अब देखो ये जो 12 है ना, ये इसकी एलसीएम गुना होगी तो इधर हो जाएगी गुना, 18 गुना 12, 25x में से 24x जाएंगे तो बचेगा कितना 2x बराबर, अब देखो 12 गुना कर देंगे, 12 अट्ठे, इधर से कर लो, 18 दूनी 36 का 6 का हासिल लगा 3, 18 कम 18 3 21, 216, तो x बराबर कितना आ गया 108, 108 आ गया, ठीक है। नहीं सॉरी, जब 25x में 24x चाहेंगे तो x ही बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा x ही बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया 216। अब देखो विक्रय मूल्य इसका निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा ये, ठीक है, x मानना था हमने, ये यहां से 5x बटे 6, तो ये हो जाएगा 5 गुना x की मान 216 और बटे में ये वाला 6, ठीक है, 6 से 36 हो जाएगा ये, तो ये होगा 5 गुना 36 बराबर 5 से 30 की 0 हासिल लगा 3, 5 के 15 3 18, 180 पे हो गया। अब ये वाला देख लो कितना है, 5 गुना 216 बटे में कितना 4, ठीक है, 4 पंजे तो 5 गुना 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 54 हो गए, 5 चौक 20 की 0 हासिल लगा कितने 2, 5 और 25 और 2 27, ठीक है। तो क्रम से कितने हो गए, क्रम से हो गए 180 और 270। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी को
20% लाभ पर बेचा जाता है यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपए कम कर दिया जाए तो लाभ 5% कम हो जाता है। ठीक है, मान लो 100 है, घड़ी को 20% लाभ पर तो कहां पहुंचे 120। ठीक है, यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 कम कर दिया जाए, ठीक है 100 कम कर देंगे तो लाभ 5% कम हो जाता है। कितना हो जाता है 5% कम 95। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है इसका 120 और 95 का अंतर कितना हो जाएगा 25 का। हम तो करें 25% लेकिन वो तो 100 रुपए कम करा रहा है। ठीक है, 100 रुपए कम करा रहा है तो 1% कितने के बराबर होगी 100 के बटे 25 तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100, 4 गुना 100 बराबर कितना आएगा 400। ठीक है, जाता है घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है 100, कितना 400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, बहुत ही अच्छा और उम्दा क्वेश्चन है। एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेची। उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। देखो ऐसे क्वेश्चन में यदि मतलब मान लो कोई 100 रुपए है या 720 हजार रुपए की दो चीज ली और 20% लाभ और 20% हानि हुई तो उस क्वेश्चन में हानि तो होगी। ठीक है, हानि तो होनी है तो तय है। अब देखो इसको करना कैसे है। एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेची। इसमें सभी बच्चों को मैं बताना चाह रहा हूं कि 720 रुपए की दर से जो उसने कुर्सी बेची है ना, तो एक कुर्सी नहीं बेची, 2 कुर्सी बेची है। ठीक है, 720 रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेची। अब देखो जब 2 बेची तो 720 रुपए की एक और 720 रुपए की एक कितनी होगी ये 0 और 2 और 2 4 और 7 और 7 1440। अब क्या कह रहा है 720 रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेची, उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तो 720। जब 20% लाभ हो रहा है तो वस्तु का मूल्य कुछ कम ही हुआ होगा या कम ही होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 100 पर 120 करेंगे इसे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 12 6 72 तो कितना आ गया 600। ठीक है, एक तो आ गया 600। अब देखो उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ, दूसरी पर 20% हानि हुई तो 720 गुना जब वो हानि हुई है वस्तु पे तो कुछ ज्यादा रुपए की होगी वो वस्तु। जब ज्यादा लाएंगे तो ज्यादा ऊपर रख देंगे तो 100, जब हानि हुई है तो 80। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 8 9 72। ठीक है, 1 0 ये वाली 1 0 ये वाली तो ये कितना हो गया 900 हो गए। 9 और 6 1500 हो गए। ठीक है, ये कितना है 1400। देखो ठीक है, देखो 9 और 6 1500। अब देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है वो। एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेची। जब उसने बेची तो उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो हमें क्रय मूल्य कहां निकालना है। क्रय मूल्य कौन सा है हमारा, ये वाला क्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य ये वाला हो गया 1500 और 1440। 1440 क्या है इसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, विक्रय मूल्य तो 720 रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेची, उनमें से एक को 20% लाभ पर दूसरे को इसमें बेची तो क्रय मूल्य हो गया ये वाला क्रय मूल्य है। तो 1400 ये कितना है 1440। ठीक है, अब देखो इसे इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 60 बचेगा। 1500 पर और गुना कितना 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 15 चौका 60 तो 4% हानि। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कैसे करना है। 1500 जो आया है ना तो 1500 विक्रय मूल्य नहीं क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य तो ये है जो देख रहा है 2 कुर्सियां 20% लाभ और हानि में बेची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। इनमें से 10% चावल खराब हो जाता है। शेष चावल वह किस भाव बेचे कि उसे 20% लाभ हो। ठीक है, माना यहां मान लेंगे, माना
100 किलोग्राम चावल खरीदता है, ठीक है, 100 किलोग्राम चावल खरीदता है, ठीक है। 100 भी रख सकते हो, 40 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, सबसे हो जाएगा, ठीक है। 100 रख दिया यहाँ। अब क्या कह रहा है अगली बात, जब 75 रुपए प्रति किलोग्राम है तो 100 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 7500 रुपए का, 75 गुना 100 कितना हो गया, 7500। अब क्या कह रहा है, इनमें से 10% चावल तो खराब हो जाते हैं, लेकिन शेष चावल किस भाव बेचेंगे, 20% लाभ हो। अब 20% लाभ कर देंगे 7500 का, 7500 का 20% लाभ करेंगे तो कहां बचेंगे, 120, 00, 20 से 20, ठीक है, कितना हो जाएगा 750 और गुना 12, ये हो जाएगा 1200, 12 पंजे 60 की 0 हंसी लगा 6, 12 7 84 और 6 90, ठीक है, 9000 रुपए। लेकिन उसने क्या कही अगली बात, 10% चावल खराब हो गए, ठीक है। जब 10% चावल खराब हो गए तो कितने चावल बचे, 90 किलो ही तो बचे, 90 किलो बचे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल और 9 एकम 9, तो कितना रुपए किलो बेचते होंगे, 100 रुपए केजी, ठीक है, 100 रुपए पर केजी। आई होप समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करा, एक व्यक्ति ने 75 है तो कितना है, 100 मान लेंगे हमने, 75 गुना 100, 7500 हो गया। अब उसने कहा 20% लाभ कर रहा है तो हमने 20% लाभ कर दिया, तो कितना हो गया 9000। 10% चावल खराब हो गए तो 90 किलो ही तो बचे, ठीक है। जब 90 किलो बचे तो 90 को इससे भाग दे दिया, कितना बचा, 100 रुपए पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आज की वीडियो में मैं यही समाप्त कर दूंगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज कमेंट करके नीचे हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। और जो भी बच्चा नया जुड़ा है हमारे चैनल से, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक साइड में यदि आप घंटे का बटन दबाते हो ना, तो आप जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि मैंने वीडियो डाल दी है। तो प्लीज घंटे का बटन दबा दो, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। और आगे से एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। देखो, एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता। कुकर का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। अब देखो, मान लो ये 100 है, 100 मान लिया हमने क्रय मूल्य, 16% लाभ पर तो कितना बचेगा, 116। इसे 20 रुपए अधिक, कम अधिक अंतर को दर्शाते हैं, बेचा जाता है तो लाभ 20% होता, कितना हो जाएगा 120। हम तो कह रहे हैं अंतर कितना है, 4% का है, लेकिन वो तो कह रहा है 20 रुपए अधिक देता, वो कितना कह रहा है 20, तो 1% कितने के बराबर है, 20 के, 20/4 के, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 20/4 गुना 100, ये हो जाएगा 25, और 25 गुना ये हो जाएगा 20 गुना 25 बराबर हो जाएगा 2500, 25 दूनी 50, 500 रुपए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ, ओके।